Good morning, good afternoon, good night, whatever is your time. My sincere wishes to you. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने लॉसेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. हाउ कैन यू रिड्यूस योर लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट, राइट? एंड हाउ टू अवॉइड इट एक्चुअली, right? So this is going to be a very important video because more than 90% people, they lose money in the market and then they blame the market. They say stock market जुआ है, सट्टा है, इसमें पैसे नहीं डालने चाहिए, and all because of some fundamental flaws. So what are those flaws? If you can fix them so that you can turn profitable, we will see in this video. All right. So without wasting any further time, let us jump into the content and I will tell you what are those things you need to take care of. तो पहली चीज तो अवॉइड नॉइस ऑन सोशल मीडिया. अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको लगता है बहुत ज्यादा जानते हैं. अब सबकी अपनी ओपिनियन होती है. वन एक्सपर्ट विल टेल यू टू बाय दिस स्टॉक, अनदर एक्सपर्ट विल टेल यू नॉट टू बाय दैट स्टॉक. कोई एक्सपर्ट बोलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, कोई एक्सपर्ट आपको बोलेगा मार्केट नीचे आने वाला है, राइट? तो इतनी सारी कंफ्लिक्टिंग व्यूज होते हैं सोशल मीडिया पे कि इफ यू स्टार्ट लिसनिंग टू एवरीवन ऑन सोशल मीडिया विदाउट एनी प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ योर ओन, यू विल गेट कंफ्यूज्ड एंड उस कंफ्यूजन में आप कुछ गलती कर दोगे, कुछ गड़बड़ी कर दोगे. तो हाउ टू एड्रेस दैट? इसको एड्रेस करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज फॉलो अ प्रूवन प्रोसेस. आप एक प्रोसेस बनाइए अपने लिए जिसपे आपको विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, एंड जस्ट फॉलो दैट प्रोसेस ब्लाइंडली विद कॉन्फिडेंस, विद फेथ. उस प्रोसेस पे आप बिल्कुल भरोसा करिए और उससे आप इधर उधर मत होइए ना. वो प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? वो प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको बताए कि एंट्री कब लेनी है, कब आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है, शेयर्स खरीदने हैं. वो प्रोसेस आपको ये भी बताए कि कब आपको एग्जिट करना है, ठीक है? एंड वो ये भी बताए आपको कि व्हाई यू आर एंटरिंग दिस ट्रेड, मतलब व्हाट इज द रीजन दैट यू आर एंटरिंग इनटू दिस ट्रेड. दिस शुड ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय द प्रोसेस. अब वो प्रोसेस टेक्निकल्स के ऊपर भी हो सकती है या तो वो प्रोसेस फंडामेंटल्स के ऊपर भी हो सकती है, या आप दोनों को कंबाइन करके एक टेक्नो फंडा काइंड ऑफ अप्रोच भी बना सकते हैं. तो मैं अपनी प्रोसेस में टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स दोनों को इन्वॉल्व करता हूं. व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग के लिए आई ओनली रिलाई ऑन द टेक्निकल्स, नॉट फंडामेंटल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बट फॉर इन्वेस्टमेंट यस, आई कंबाइन फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स बोथ इन माई केस. तो मेरे जो प्रोसेस हैं बहुत ही क्लियरली मुझे बताते हैं कब मुझे खरीदना है, कब बेचना है, कितना खरीदना है एंड क्यों खरीदना है. दैट्स ऑल. ठीक है? तो आप भी अपने लिए ऐसी कोई प्रोसेस बनाइए जिसपे आपको भरोसा हो, राइट? एंड व्हेन यू फॉलो दिस प्रोसेस, यू विल स्टार्ट इग्नोरिंग द नॉइस ऑन द सोशल मीडिया बिकॉज यू विल हैव योर ओन कॉन्फिडेंस एंड योर ओन कन्विक्शन इन दैट केस. चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन साइजिंग. पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है हाउ मेनी शेयर्स यू नीड टू बाय, या इन अदर वर्ड्स कहें तो हाउ मच कैपिटल यू नीड टू डिप्लॉय इन अ सर्टेन ट्रेड और इन अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट. सपोज करिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है. अब उस 1 लाख में कितना अमाउंट आपको यूज करना है उस ट्रेड में, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए. अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सारा का सारा कैपिटल उस ट्रेड में डाल दूं और मेरा पैसा डबल हो जाए, लाइक 25 दिन में पैसा डबल, वो अक्षय कुमार का वो स्कीम याद होगा आपको, राइट? हेरा फेरी पिक्चर में. सो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वैसा नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑन हाउ मच कैपिटल you are going to put in a trade, right? You need to have a very good clarity on this. And आप चूंकि start कर रहे हैं तो I would suggest keep a small capital in any trade so that you learn the process. सारा capital आपने डाल दिया तो you are taking a big risk. तो कहते हैं ना, खाना उतना ही खाना चाहिए जितना कि आप पचा पाए. अगर आपकी 2 रोटी की भूख है लेकिन आपने 10 रोटियां खा ली तो कैसे वो पचेगा? सिमिलरली अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है तो उसमें अगर मान लीजिए 1000 का लॉस हो गया तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डाइजेस्ट
1000 के लॉस पे आप इतना परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर 1 लाख की कैपिटल में 80,000 का लॉस हो गया तो आप परेशान हो जाएंगे। फिर आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी नेक्स्ट टाइम कोई भी नया ट्रेड लेने की, आप पैसे लेके बाहर चले जाएंगे एंड यू विल बी आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो ऐसा कभी मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो बहुत से लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन लेकर कि वो अपना पैसा डबल कर लेंगे एक दिन में, एक महीने में, एक साल में। बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, इट हैपेंस समटाइम्स दैट द स्टॉक मार्केट गिव्स यू great rewards. It can double your capital in a day or in a month. It can. But this is not a natural thing. This is not a normal thing. आपको ये समझना होगा कि ये सब लक के ऊपर होता है। अगर आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है तो आप पैसे बनाते रहेंगे कंसिस्टेंटली। अगर आपका लक ने साथ दिया तो हो सकता है आपको बहुत ही जबरदस्त रिवॉर्ड मिल जाए, डबल कर ले आप 1 महीने में, 2 महीने में, ये भी हो सकता है। बट वो लक के ऊपर है। तो हमें लक के बेसिस पे अपने पैसे को नहीं बनाना है, हमें पैसे बनाना है अपने प्रोसेस के बेसिस पे। तो फाइंड अ प्रोसेस, फॉलो दैट प्रोसेस, एंड इफ लक फेवर्स यू तो वेल एंड गुड, आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो अगेन मैंने अभी बोला था आपको अक्षय कुमार का वो 25 दिन में पैसा डबल, राइट, डबल योर कैपिटल इन 25 डेज, हेरा फेरी मूवी। तो वो आप मत करिए, वो करने से फिर लॉस ही लॉस है। हो सकता है आप पैसे बना लें शुरू में, लेकिन आप जितने पैसे बनाएंगे उससे कहीं ज्यादा आप लॉस कर देंगे बाद में, ठीक है। तो ये मत करिए। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि अगर इतना ही इजी होता पैसे डबल करना, 4 टाइम्स करना मार्केट में, तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं लाइक अंबानी फैमिली, टाटा फैमिली, अदानी फैमिली, ये लोग बिजनेस क्यों करते? ये अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल के उसको डबल करते रहते, राइट। इतना पैसा लगा के उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया है, इतने सारे एम्प्लॉइज की सैलरी जा रही है, देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस, व्हाई दे नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स इफ दे कैन मेक मनी इजीली इन द स्टॉक मार्केट। दे कैन हायर अ टीम ऑफ टॉप क्लास पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। सारे जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं उनकी एक टीम बना के उन्होंने कह दिया कि तुम ट्रेडिंग करो मेरे पैसे से, लेकिन वो नहीं करते, दे रन देयर ओन बिजनेस, राइट। सो हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई पीपल lose money in the market. Next point is control your emotions. तो अभी हम मेनली 4 इमोशंस की बात करेंगे which are very very important in the market. यही 4 इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं। What are these emotions? Number 1, greed, लालच। तो हम हमेशा चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ठीक है। इस लालच में कई बार हम बेवकूफी करते हैं। We do lot of things, lot of mistakes because we want to make more and more money. Second emotion is of fear कि suppose you have entered a trade and it started going in losses, आपको लॉस होने लगा, और अगर आपके अंदर fear आ गया तो फिर तो भी आप बहुत rational decision नहीं ले पाएंगे, and because of fear you will again do some mistakes which is not required. Maybe you will sell your position and as soon as you sell your position you will see the stock price zoomed up, it increased. आपने जैसे ही बेचा प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि यार मैंने बेचा क्यों। तो ये ग्रीड, फियर, ये 2 होते हैं। थर्ड इमोशन इज होप कि चलिए लॉस तो हो रहा है बट आप लॉस को बुक करके ट्रेड से बाहर नहीं आ रहे। लाइक बहुत से लोग हैं, यस बैंक के शेयर्स उन्होंने अभी भी खरीदे हैं एंड दे स्टिल होप कि वन डे यस बैंक विल बिकम प्रॉफिटेबल एंड देयर इन्वेस्टमेंट विल गिव देम गुड रिटर्न्स। तो दे आर लिविंग इन अ होप, इट मे हैपन मे नॉट हैपन। कल फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, कोई नहीं जानता यस बैंक का क्या होगा, ठीक है। आपके पैसे बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन आप उस टाइम तक स्ट्रेस में रहेंगे, फियर में रहेंगे, होप में रहेंगे, ठीक है। क्यों इतना टेंशन लेना है? जिंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, व्हाई टू टेक एडिशनल स्ट्रेस ऑन योर माइंड। तो नेवर ट्रेड बेस्ड ऑन योर होप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंगर। अभी आपका लॉस तो हो गया, आपने लॉस भी कट नहीं किया और अब आप होप में रह रहे हैं एंड सून ये जो होप है इट विल कम इनटू एंगर। आपको गुस्सा आएगा। मान लीजिए लॉस हुआ, आपने लॉस बुक भी कर लिया, लेकिन आपने पोजीशन साइज बहुत बड़ी ले रखी थी जिसमें लॉस हो गया
और अब आप उस लॉस को पचा नहीं पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई मुझे इतना लॉस हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब आपके अंदर एंगर आएगा, गुस्सा आएगा। और फिर क्या करेंगे आप, अगले ट्रेड में, जो भी अगला ट्रेड होगा, आप चाहेंगे कि उस अगले ट्रेड में मैं अपने सारे लॉसेस को कवर कर लूं, ठीक है, एंड हो सकता है अगले ट्रेड में फिर से लॉस हो जाए। फिर क्या करेंगे, आप और ज्यादा गुस्सा होंगे, एंड अगेन यू विल कम आउट ऑफ द मार्केट। से आप बोलेंगे कि ये यार जुआ है, मैं नहीं करने वाला ये काम। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर इमोशंस अंडर चेक, स्पेशली ग्रीड, फियर, होप एंड एंगर, ठीक है। और ये सब कैसे होगा, ये सब ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो, क्योंकि वो प्रोसेस ऑलरेडी आपको बता रही है कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है और क्यों एंट्री लेनी है। साथ ही साथ वो प्रोसेस आपको ये भी बताएगी कि कितना पोजीशन साइजिंग होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर देता हूँ, हाउ मच, ठीक है। तो when you follow this process, all these things will be taken care of. And last but not the least, play small in beginning to get comfortable. आप शुरू में आते हैं तो don't put all your capital. आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं, 10 lakhs you have to invest in the market. So initially when you come, don't put all your 10 lakhs into any investment or any trade. आप छोटा छोटा ट्रेड लीजिए, छोटी छोटी पोजीशंस लीजिए, मे बी 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, 1,000 रुपीज, आप पहले उससे ट्राई करिए। एंड इवन बेटर, आप पैसे लगाइए भी मत, पेपर ट्रेडिंग करिए, बिना पैसे के। आप पहले एक बार पेपर ट्रेडिंग उसको बोलते हैं, जस्ट डू पेपर ट्रेडिंग और पेपर इन्वेस्टमेंट। गेट कंफर्टेबल, गेट कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, देन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर कैपिटल। अगर राइट फ्रॉम डे वन विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपने सारा पैसा डाल दिया ये सोच के कि भाई मैं इसको बहुत जल्दी अच्छे रिटर्न इसमें ले लूंगा, तो यस, आप बहुत ही मतलब गलत काम कर रहे हैं। यू आर प्लेइंग विद द फायर। कभी भी आप अपने पैसे को लॉस कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेन 6 पॉइंट्स विच आई वांटेड टू टेल यू। अवॉइड नॉइस, फॉलो अ प्रूवन प्रोसेस, पोजीशन साइजिंग, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कंट्रोल इमोशंस एंड प्ले स्मॉल इन बिगिनिंग टू गेट कंफर्टेबल। So I hope you got a lot of value from this video, and if you loved this video, please share it with your friends and subscribe to this channel, and also do let me know in the comments below what other topic you want me to create for you. आपको और कौन सा टॉपिक ऐसा आप सुनना चाहते हैं मेरे से जिसके ऊपर मैं कंटेंट बनाऊं, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। So thanks for watching and take good care of yourself and have a good day. Bye bye.